370 वाले बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महज 24 घंटे के अंदर ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जोरदार जवाब दे दिया। बिहार के नवादा से पीएम ने खड़गे के बयान को शहीदों का अपमान बताया और दो टूक कहा कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा है। 2 दिन पहले जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर एतराज जताया था कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की अपनी रैली में कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का बखान क्यों किया। इस बात पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर पूरी की पूरी बीजेपी कांग्रेस पर टूट पड़ी है और अब खुद प्रधानमंत्री ने खड़गे को आड़े हाथों ले लिया और उनके बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आर्टिकल 370 की बात छेड़कर पीएम नरेंद्र मोदी को भड़का दिया, सियासी तूफान ला दिया। 2 दिन पहले खड़गे ने जयपुर में कहा था राजस्थान के लोगों को आर्टिकल 370 हटने से क्या मतलब, तो एक दिन पहले पीएम ने बिहार के नवादा की रैली से उन्हें पूरा मतलब समझा दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटा पद नहीं है। उन्होंने अभी भाषण किया, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई दोस्तों। क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। खड़गे को दिक्कत इस बात से हुई कि पीएम ने राजस्थान के चुरू की रैली में आर्टिकल 370 की बात क्यों उठाई। उन्होंने यहाँ पर राजस्थान में चुरू में वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहाँ किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहाँ आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। पीएम ने खड़गे के इस बयान को टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बताया और हमला बोला कि ऐसा बयान देकर उन्होंने शहीदों का अपमान किया। खड़गे ने जब ये बयान दिया तब से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें खरी खरी सुना चुके हैं। न्यूज 18 इंडिया ने जब इस बारे में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से सवाल किया तो उन्होंने भी खड़गे पर निशाना साधा कि उनको जो बोलना है उनको बोलने दीजिए, लेकिन उन पे विश्वास कोई नहीं करता। ना तो राजस्थान की जनता करती है, ना देश की जनता करती है। सब मोदी जी की गारंटी पे विश्वास करते हैं। प्रधानमंत्री पहले ही कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, उस पर कांग्रेस के नेता ऐसे बयान देकर खुद ही पीएम की त्योरियां चढ़ा रखे हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर घमासान छिड़ चुका है। प्रधानमंत्री ने शहीदों की कुर्बानी का जिक्र कर 2024 के इस रण का रुख ही बदल दिया है। खड़गे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। इस बात पर और भी ज्यादा बवाल हो चुका है। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। नरेंद्र मोदी का ऐसा अंदाज बहुत कम दिखता है जब वो रॉ में हो, भाषण में रोष हो, जुबान पर तल्खी हो।
भ्रिकुटी भी तनी हो। लेकिन मोदी का ये रूप तब जरूर दिखता है जब बात राष्ट्र की हो, बात कश्मीर की हो, बात 370 की। मोदी ने शहीदों के अपमान को बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। ये मोदी की गारंटी, उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना? ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? 370 पर फिसली जुबान, मच गया घमासान। मोदी के निशानी की गारंटी पर डाउट मना है। कश्मीर को अनुच्छेद 370 से आजाद रखने की मोदी की गारंटी पर संदेह जताना कांग्रेस अध्यक्ष को बहुत भारी पड़ रहा है। उन्होंने यहां पर राजस्थान में चूरू में ना, वहां पर एक भाषण दिया। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो। खरगे का मतलब आर्टिकल 370 से था, लेकिन उन्होंने अपने बयान में 371 बोला। अब उस आर्टिकल की जानकारी भी आपको देते हैं जो गलती से खरगे की जुबान पर आया। संविधान में आर्टिकल 371 के क्या प्रावधान है, इसे भी जानिए। अनुच्छेद 371 और इसके क्लॉज विशिष्ट राज्यों को विशेष प्रावधान देते हैं। जब देश का संविधान लागू हुआ तब आर्टिकल 370 और 371 दोनों इसका हिस्सा थे। 370 जहां जम्मू कश्मीर के लिए था, वहीं आर्टिकल 371 तब के बॉम्बे और आज के महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए था। आर्टिकल 371 में ही 371A, 371B, 371C, 371D, 371E, 371F, 371G, 371H और 371J शामिल है। ये सभी अलग अलग राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं। अनुच्छेद 370 और 371 के कंफ्यूजन को दूर करने के साथ ही ये भी जान लीजिए कि 371 से किस राज्य को क्या विशेष प्रावधान मिलता है। संविधान जब लागू हुआ तो अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात में कुछ क्षेत्रों के समग्र विकास और सरकारी खर्च की जरूरत का आकलन करने के लिए विकास बोर्ड के निर्माण की आवश्यकता थी। अनुच्छेद 371 ने महाराष्ट्र और गुजरात को विशेष प्रावधान दिए। अनुच्छेद 371 के तहत अन्य राज्यों से संबंधित क्लॉज को बाद में संशोधनों के जरिए शामिल किया गया। अनुच्छेद 371A के तहत नागालैंड से संबंधित प्रावधान शामिल है, जिससे संसद ऐसे कानून नहीं बना सकती जो गांवों की सामाजिक, धार्मिक या प्रथागत कानूनी प्रथाओं या राज्य विधानसभा की सहमति के बिना भूमि के हस्तांतरण और स्वामित्व को प्रभावित करते हैं। अनुच्छेद 371G के तहत मिजोरम और मिजोरम वासियों को भी इसी तरह की सुविधा प्रदान की गई है। अनुच्छेद 371B और C में असम और मणिपुर की विधानसभाओं में विशेष समितियों के निर्माण की अनुमति देते हैं। इन समितियों में क्रमशः आदिवासी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए विधायक शामिल होते हैं। जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए सिक्किम विधानसभा में अनुच्छेद 371F के तहत आरक्षण प्रदान का प्रावधान भी पेश किए गए हैं। बता दें कि नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम में अनुच्छेद 371
371 के तहत विशेष प्रावधान इनमें से प्रत्येक राज्य के आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आने के तुरंत बाद पेश किए गए थे। 370 और 371 में बहुत बड़ा फर्क है। 370 कश्मीर के लिए कांटे की तरह था। आर्टिकल 370 के खात्मे की दरकार लंबे अरसे से थी, जिसे 5 अगस्त 2018 को मोदी सरकार ने जड़ से उखाड़ फेंका है।